हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 82 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 10 + 2 + 3 एज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज़ रिकमेंडेड बाय डैश। यानी कि फ्रेंड्स 10 + 2 + 3 का जो कि इसे एजुकेशन के कॉमन स्ट्रक्चर के रूप में किसके द्वारा सिफारिश किया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। इसने जो है रेकमेंड किया था 10 + 2 + 3 का एजुकेशन स्ट्रक्चर। देन इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कोठारी कमीशन के। कोठारी कमीशन को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, क्या करने के लिए? इंडियन एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, यानी कि सुधार करने के लिए। इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि उद्देश्य हैं और जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो की गई थी कोठारी कमीशन द्वारा, उसे सबमिट किया गया 29 जून 1966 को। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो कोठारी कमीशन द्वारा की गई थी, वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये सिफारिश की गई थी कोठारी कमीशन द्वारा। ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में किसकी लीडरशिप के अंडर? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंडिया की, इंदिरा गांधी जी, उनकी लीडरशिप के अंडर जो है इस बिल को पास किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स कोठारी कमीशन जो है एक एडहॉक कमीशन था, यानी कि किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया कमीशन था जिसे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। देन इसके बाद जो है कोठारी कमीशन का गठन हुआ 14 जुलाई 1964 को और ये भंग हो गया, यानी कि इसे डिसॉल्व कर दिया गया 29 जून 1966 को। नेक्स्ट है इसका गठन किया गया था किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर। ये जो है उस टाइम चेयरमैन थे किसके? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, इन शॉर्ट यूजीसी के। इसके बाद जो है जो रिपोर्ट थी उसे सबमिट किया गया था कोठारी कमीशन द्वारा, कब? 29 जून 1966 को। और इस रिपोर्ट को किसे सबमिट किया गया था? MC चगल को, जो कि उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड करना पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। और किसका डेवलपमेंट? एजुकेशन का भारत में, यानी कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश प्रदान करना था। ये ऑब्जेक्टिव था किसका? कोठारी कमीशन का। इसके बाद जो है एग्जामिन करना हर एक आस्पेक्ट को इंडियन एजुकेशन सेक्टर के, यानी कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना, ये भी उद्देश्य था किसका? कोठारी कमीशन का। नेक्स्ट पॉइंट है कोठारी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था रिव्यू करने के लिए इंटायर एजुकेशन सेक्टर को, और दो इम्पॉर्टेंट डोमेन जो हैं उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, और वो कौन कौन से थे? एक तो लीगल एजुकेशन था और दूसरा था मेडिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन की सिफारिश पर जो है एजुकेशन सेक्टर को इंडिया में जो है बांटा गया था नेशनल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़ और सेंट्रल बोर्ड में। देन इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से ही बनता है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन का क्या रिजल्ट रहा, क्या नतीजा रहा? तो रिजल्ट रहा था इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 का गठन किया गया था। इसके बाद जो है प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की प्रावधान हो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, जहां पर रेकमेंड किया गया था, सिफारिश की गई थी कि प्रोवाइड की जाए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए किस एज तक के? 6 से 14 साल की एज तक के। ये सभी फ्रेंड्स किसके अंडर है? कोठारी कमीशन के अंडर। और लास्ट में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है लैंग्वेजेस की। अगर हम बात करें तो इस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि अपनाया जाए 3 लैंग्वेज फार्मूला को स्टेट लेवल्स पर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसके बारे में? कोठारी आयोग के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डैश, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डैश के केंद्र मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो काम करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ऑप्शन सी होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर।
जहां पर फ्रेंड्स नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट NDMA को इस्टेब्लिश किया गया था। किसके थ्रू? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, और इसे इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कब? 23 दिसंबर 2005 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है NDMA का हेडक्वार्टर्स। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा। जहाँ पर NDMA में जो है यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 9 मेंबर्स तक हो सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है ज्ञान विज्ञान विमुक्त यानी कि नॉलेज लिबरेट्स इज द मोटो ऑफ डैश। तो ये मोटो है किसका? ऑप्शन डी, UGC का यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 4 है सोक्रेट्स हैज़ गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ यानी कि सुकरात ने सत्य की खोज डैश विधि दी है। इनमें से वो है ऑप्शन डी, डायलॉग यानी कि संवाद। सोक्रेट्स ने दिया है डायलॉग मेथड किसके लिए? डिस्कवर करने के लिए ट्रुथ को यानी कि सत्य की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हु मेंशन्ड शीलभद्र वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योग। ये मेंशन किया गया है इनमें से ऑप्शन ए, चाइनीज स्कॉलर थे जो कि ज़ुआनज़ैंग, उनके द्वारा मेंशन किया गया है कि शीलभद्र जो है वो हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे किसमें? योग में। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे? नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे इनमें से ऑप्शन है शीलभद्र। शीलभद्र जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बुद्धिस्ट साधु और फिलोसोफर थे, और पर्सनल ट्यूटर भी थे किसके? चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ज़ुआनज़ैंग के। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ज़ुआनज़ैंग हिमसेल्फ बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी डैश यानी कि ज़ुआनज़ांग स्वयं डैश का अध्ययन करने के लिए नालंदा का छात्र बन गया। ज़ुआनज़ैंग जो है वो बन गए स्टूडेंट किसका? नालंदा का, स्टडी करने के लिए इनमें से ऑप्शन है योग शास्त्र को। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हु हेल्प्ड लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी यानी कि भारत की दूरसंचार नीति में क्रांति लाने में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मदद किसने की? इनमें से ये मदद की गई थी ऑप्शन बी, सैम पित्रोड़ा द्वारा। इन्होंने जो है हेल्प की थी लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की रेवोल्यूशनाइजिंग करने में यानी कि क्रांति लाने में, जो इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी है उसमें। सैम पित्रोड़ा जो है उन्होंने स्थापना भी की है और वो फर्स्ट चेयरमैन भी रहे हैं किसके? इंडिया टेलीकॉम कमीशन के। और इन्हें जो है जनक के रूप में जाना जाता है यानी कि फादर के रूप में जाना जाता है इंडियाज़ कंप्यूटर और IT रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ERNET। ERNET का इनमें से फुल फॉर्म है करेक्ट ऑप्शन डी, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ERNET इंडिया जो है वो नेशनल रिसर्च और एजुकेशन नेटवर्क है जिसको डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है सपोर्ट करने के लिए, ताकि रिसर्च और एजुकेशन कम्युनिटी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके कंट्री में। और इसके फाउंडर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है ERNET इंडिया के फाउंडर हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम स्वयं का इज़ फॉर डैश यानी कि स्वयं का ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम किसके लिए है? ये है इनमें से ऑप्शन है क्लियरिंग द डाउट्स यानी कि संदेहों को दूर करने के लिए है स्वयं का ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 10 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।